आरएस 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही स्ट्रांग करनी चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि या तो पहले एग्जाम दे चुके हैं, या उन्होंने जो मेंस लिखा उसमें उनका सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर फाइनली उनकी जो मेरिट लिस्ट बनी उसमें उनके मार्क्स कम होने की वजह से वो सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ। या कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं जो कि या तो जॉब करते हैं, जॉब वो सरकारी हो सकती है, जॉब वो प्राइवेट हो सकती है, और उसी के साथ में चूंकि उन्होंने पहले मेंस लिखा है तो अपनी तैयारी को वो और ज्यादा स्मार्ट बनाना चाहते हैं। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि आप जो हैं वो आंसर राइटिंग जरूर करें। यानी अगर आपने पहले मेंस दे रखा है या पहले तैयारी कर रखी है तो आप जो हैं वो आंसर राइटिंग करें, तब जाकर के आपकी जो भी खामियां हैं, वॉट एवर ट्रबल्स यू एनकाउंटर वाइल राइटिंग एग्जामिनेशंस, इट विल गो अवे। वहां पर जो है आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। तो जैसे ये टॉपिक आपको बताता है कि मेंस आंसर राइटिंग क्यों, कब और कैसे करें, उसकी संपूर्ण रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें रणनीति, उसकी समय, उसकी उत्तर जो लेखन क्षमता है वो, टॉपर्स, उसके टिप्स इत्यादि सब कुछ जो है हम उसके बारे में बात करते हैं। यह बोथ मीडियम्स हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स जो हमारे द्वारा बोले जा रहे हैं वो इंग्लिश के हैं, हमारे द्वारा जो कंटेंट या हमारे द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो दोनों मीडियम के प्रयास हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो आप इसमें बिल्कुल भी वो ना रखें, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए जो है आप इसको आगे पढ़ते रहें। बात कहां हो रही है? बात होती है कि भैया आरएएस 2026 का जो मेंस है उसकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस की, आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है, प्रिपरेशन है, वो कैसे करें, कब करें, क्यों करें, कब करें और कैसे करें, इसको हम डील करेंगे। क्यों जरूरी है? क्योंकि केवल मात्र प्रीलिम्स के सिलेक्शन से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस हैं तो आपको जो है ये चीज देखनी ही होगी कि आपकी आंसर राइटिंग सही हो। एक तो चीज ये। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि नोटिफिकेशन जो भी आया है उसमें कई सारी आपको एक तरह से 6 महीने का गैप मिला है। अब 6 महीने जो मिले हैं आपको, उन 6 महीनों में ऐसा तो नहीं है कि केवल प्रीलिम्स ही प्रीलिम्स करते रहेंगे। उन 6 महीने में आप मेंस की भी तैयारी करेंगे, कॉमन जो सब्जेक्ट है उनको भी प्रिपेयर करेंगे, और फिर जो है उसके साथ में आप आंसर राइटिंग करते हुए प्रीलिम्स की भी तैयारी करेंगे, और ये सब कुछ टारगेटेड मैनर में ही होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है उसको प्रिपेयर और प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि फिर से मैं कहूंगा कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक्सपीरियंस रखते हैं इस एग्जाम का, लेकिन उनकी कई सारी समस्याएं हैं। वो समस्याएं उनके पास 2-2 3-3 मेंस से चलती आ रही हैं, तो उनको भी तो आइडेंटिफाई करना हमारा ही कर्तव्य है। अगर उनको हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो फिर उनकी हेल्प कौन करेगा? उनके पास वो क्षमताएं हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको तराशने की जरूरत है। इसलिए जब हम आंसर राइटिंग का क्यों पहलू समझते हैं कि व्हाई वी नीड टू राइट आंसर्स, व्हाई वी नीड टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, यू शुड मेक इट क्लियर इन योर माइंड दैट आरपीएससी हैज चेंज्ड द सिलेबस। सिलेबस हैज बीन अपडेटेड। 9 जनवरी 2026 को उन्होंने जो बदला हुआ जो सिलेबस, जो भी उसमें चेंज थे, वो सिलेबस चेंज किया। अब जो है उन्होंने मेंस की जो एग्जामिनेशन का पैटर्न बदला, जहां पर जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हुआ करते थे 15 वर्ड्स के, अब वो पूरी तरीके से हटा दिए हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन का दायरा बढ़ाया है और 10 नंबर के क्वेश्चंस का भी जो है वो नंबर बढ़ाया है। लिखना आपको ज्यादा पड़ेगा। तो ये जो चीज है, प्लस अगर पेपर 4 के बारे में बात करें तो वहां पर ऐसे भी इंट्रोड्यूस किया गया है। आप ये ऐसे हिंदी या इंग्लिश किसी भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से वहां पर चेंज किया गया है। तो आपकी जो समस्याएं हैं, यानी आंसर राइटिंग क्यों होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात आती है कि समस्या यह है कि सिलेबस बहुत वास्ट है। यानी वी हैव अ सिलेबस इन आरएएस एग्जामिनेशन व्हिच इज सो वास्ट दैट कवरिंग इन अ लिमिटेड टाइम बिकम्स सो मच ट्रबलसम।
यानी एक समय में उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके साथ में प्रीलिम्स भी क्लियर करनी है, मेंस भी क्लियर करनी है, वहां पे नोट्स पढ़ने हैं, वहां पे ऑथेंटिकेटेड मटेरियल चाहिए, प्लस इसके साथ में आपको टेस्ट भी देने हैं। दूसरा, प्रश्नों की जो विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति है वह बढ़ रही है, यानी जो प्रश्न 2013 इससे पहले देखे जाते थे, आज जो क्वेश्चन देखे जा रहे हैं उनमें जो है एनालिटिकल डिफरेंस आ चुका है। वो एनालिटिकल डिफरेंस तभी आपको समझ में आएगा जब आप उन क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करें। वॉट एवर यू नो यू शुड ट्राई टू मेक इट राइट ऑन अ पेज। फिर बात आती है, याद नहीं रख पाते कई बार जो है, आप बिल्कुल तैयार कर लेते हैं लेकिन उनको रिकॉल करना, उनको मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर वापस पिछला भूल जाते हैं, पिछला रिवाइज करते हैं तो फिर आगे वाला भूल जाते हैं, फिर आपका समय निकल जाता है। ये जरूरी है कि आप जो है अपनी समस्याओं को पहचाने, और जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि याद नहीं रख पाना भी एक कॉमन ट्रबल है। प्रश्न की मांग नहीं समझ पाते। देखिए प्रश्न का कीवर्ड क्या कह रहा है, जो भी क्वेश्चन है, इट इज डिमांडिंग समथिंग बट यू आर ट्राइंग टू राइट वॉट एवर यू नो, बट यू विल नॉट गेट द मार्क्स। मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब जो पूछा जा रहा है उसका आंसर लिखा जा रहा हो, पूछा जा रहा है उस फॉर्मेट में आंसर लिखा जा रहा हो, और वो कंसेप्ट आप रिकॉल करें और उनको उस क्वेश्चन की आवश्यकता के अनुसार अटैच करें। फिर बात आती है कि डायरेक्शन कई बार निर्धारित नहीं कर पाते हम क्वेश्चन के आंसर की। व्हाट इज दैट डायरेक्शन? डायरेक्शन का मतलब यह है कि वॉट एवर हैज बीन आस्क्ड इन अ क्वेश्चन वी शुड ट्राई टू एक्सप्लेन द कीवर्ड्स, वी शुड ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा गया, क्यों पूछा गया वो क्वेश्चन, उसका रिलेवेंस क्या है, क्या हम उसमें पॉजिटिविटी डाल सकते हैं, कोई करंट के साथ में उसको अटैच कर सकते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल इस पे मुद्दा क्या है, उसमें अगर कोई सोसाइटल एक्सपेरिमेंट है तो वो क्या है, अगर कोई मान लो फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन है उसका मतलब क्या है, यानी उसकी डायरेक्शन हमें समझनी चाहिए। फिर एग्जामिनेशन हॉल में भी कई बार आप घबराहट में आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ तो सब कुछ रखा है, जानते भी बहुत हैं, एनालिटिकल डेप्थ भी आप डेवलप कर लेते हैं, लेकिन चूंकि लिखने की हैबिट नहीं थी और एकदम से आप एग्जामिनेशन के हॉल में गए तो घबरा जाते हैं, उन सारे इतने सारे क्राउड को देख करके दिमाग खराब हो जाता है, या फिर कई बार टेंशन ही हो जाती, इस बार एग्जामिनेशन में नहीं हुआ तो क्या करेंगे। नो, ये आपकी समस्याएं हैं, लेकिन हमें इसका समाधान करना है, और उन बच्चों को समाधान करना है जिन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार मेंस या इससे पहले तैयारी कर रखी है, रिवीजन उन्होंने सब्जेक्ट का कर रखा है। तो इसके समाधान क्या है? सबसे पहले आपके जो भी कंसेप्ट हैं, सिलेबस में जो भी पूछा गया है उसको क्लियर रखना है, रटना नहीं है। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड अ पर्टिकुलर टॉपिक, whatever the theme has been given to you, you should try to explain yourself कि ये क्या कहना चाहता है। तो वो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जिसके कारण जो है हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है, जिसको हम इंग्लिश में मगिंग भी कहते हैं, वो हमें न करना पड़े, यानी रॉट लर्निंग जो है आपको नहीं करनी पड़े। क्या करना पड़े? आपने वो कंसेप्ट समझा और आप चीजों को आइडेंटिफाई करें। फिर बात आती है, जो भी टॉपिक है उसकी कोई ना कोई तो थीम होती होगी ना, उस थीम को जो है आपको विकसित करना है। कोई भी टॉपिक है, किसी भी, मान लो ऐसे की बात कर लो, अब ऐसे में 6 थीम दी गई हैं, उन 6 थीम से आपको पहले पता है कि जो भी आएगा ऐसे वो इन्हीं से पूछा जाएगा, लेकिन जब आप विस्तृत रूप से लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, तो आपकी आदत बन जाएगी, उस टॉपिक की थीम भी जो है आप समझने लग जाएंगे कि दिस इज हाउ आई नीड टू राइट। मैं इसलिए बारी बारी से इंग्लिश में भी यूज कर रहा हूं, क्योंकि हमारे कई सारे विद्यार्थी जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, एंड देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स हु हैव अ कोरिलेशन, जहां पर हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी भी आपको अपने 4th पेपर में करना होता है। इसलिए इसको बड़ी कोई वो मत समझे, ये चीजों को आप आत्मसात करने की, इंटरनलाइज करने की कोशिश करें। फिर बात आती है कीवर्ड आइडेंटिफाई करना। किसी भी क्वेश्चन में सबसे बड़ी मांग है उसका कीवर्ड क्या है वो आइडेंटिफाई करना। कीवर्ड अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आर्टिकल 200 या 201 के बारे में बात हो रही है और वहां पे जो है वो राज्यपाल के पावर के बारे में बात हो रही है, तो हमें आर्टिकल 200 और 201 आने चाहिए, और इसी के एस्पेक्ट में हम गवर्नर्स की पावर को डिफाइन करेंगे, किसी और एस्पेक्ट में नहीं। यानी हमने जो है वो टॉपिक की थीम और कीवर्ड को आइडेंटिफाई किया, तभी जाकर के हम सही से वहां पर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। फिर बात आती है आंसर की फॉर्मेट भी बनाने हैं। भैया
आंसर का फॉर्मेट आप कब बनाओगे? जब आपने ये तो काम कर लिया, आपके कंसेप्ट क्लियर थे, टॉपिक को आपने समझ लिया, आपने उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में जो है उसके कीवर्ड को भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको वो स्ट्रक्चर या फॉर्मेट बनाना है। जैसे पहले मैं क्या लिखूं, उसके बाद में मैं क्या लिखूं, और लास्ट में मेरे को क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो आना चाहिए। फिर बात आती है डायमेंशंस होते चाहिए, और आंसर राइटिंग जो है अगर हम करेंगे तो अपने आप ये क्लियर होगा। तो जो आपकी समस्याएं हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि मेंस की कट ऑफ घट रही है, बट दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स आर एनकाउंटिंग 1, 2 और मल्टीपल एस्पेक्ट्स आउट ऑफ दीज ट्रबल्स, और इन्हीं समस्याओं को हमें दूर करना है। तो उसके समाधान के तौर पर आप ये समझिए, तो क्या करें, कब करें? पहले तो आ गया क्यों करें आंसर, दूसरा है कब करें। तो पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए, आंसर राइटिंग करने से पहले आपका जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी, अदरवाइज आप आंसर क्या लिखेंगे, अपना समय खराब कर रहे हैं। 2 घंटे मान लो बैठ करके आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ भी लिखा, आंसर राइटिंग के लिए आपने आंसर बुकलेट में कुछ भी लिखा, इट विल बी अ वेस्ट इफेक्ट, ये आपका वेस्ट एफर्ट होगा, क्योंकि आपने वो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। तो सिलेबस कवर होना बहुत जरूरी है, और यहां पर जो है आपके जो भी नोट्स होने चाहिए वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। एनसीईआरटी, आरबीएसई, राजस्थान अध्ययन, राजस्थान की वेबसाइट, राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू, भारत का इकोनॉमिक सर्वे इत्यादि जो है वो नोट्स आपको अपनाने हैं। दूसरा, कम से कम आप एक रिवीजन तो जरूर कर रहे हो भाई। जब आपने नोट्स ही कंप्लीट नहीं किए, आपने उसका रिवीजन तो जब करोगे ना, जब आप मान लो जैसे आपने एक बार अपना पूरा पढ़ लिया, अब आपका ये पता है कि मेरा जो है वो रोजाना की आंसर राइटिंग है या टेस्ट सीरीज जो है वो इस दिन मेरा टेस्ट होना है, तो आप उसके पहले तो रिवाइज जरूर करेंगे ना, तो रिवीजन होना भी बहुत जरूरी है। बात आती है आप जो है वो शॉर्ट नोट भी तैयार करने लग जाएं। तो आंसर राइटिंग कब करें, जब आप शॉर्ट नोट भी किसी भी पहलू के, किसी भी सिलेबस के पॉइंट के, किसी के भी आप जो है शॉर्ट नोट थोड़े बहुत लिख लें, जिसके कारण आपको जो भी एग्जाम आप लिख रहे हैं, मतलब मॉक टेस्ट, उसमें जो है आपको बड़ी सहायता मिले। फिर बात आती है डायग्राम, मैप, माइंड मैप, फ्लो चार्ट बनाना भी आपने सीख लिया हो। ये भी कहां से सीखी जाती है चीजें, ये आती हैं प्रैक्टिस से, या आपने जो क्लासें ली वहां से आती हैं, या आपने जो पहले मेहनत की अपने आप आने लग जाएगा। 2-3 टेस्ट दोगे, रोजाना प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग की, तो अपने आप आने लग जाएगा। कोई भी आपका पर्सनल मेंटर है वो आपको सिखाएगा। आपके आंसर जो आप राइट कर रहे हैं उसको अगर कोई भी एक्सपर्ट इवेल्युएट कर रहा है तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चीजें जो हैं आपको, इसमें से 2 तो बड़ी मस्ट हैं, यानी सिलेबस कवर और रिवीजन जो है आपका होना ही चाहिए। तो फिर हम इसके लिए क्या कर रहे हैं कि भैया आंसर राइटिंग कैसे करें। तो सबसे पहले जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं या टॉपिक जो हैं, उसके आसान या बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले लिखना स्टार्ट करें, जिसके कारण आप में वो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो कि दिस इज हाउ आई नीड टू राइट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एरिया वेयर आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड आई विल नॉट फील एनी ट्रबल। तो वहां से आप मोटिवेटेड होंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दूसरा एक तरीका हो सकता है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जब सॉल्व करते हैं ना, तो आपको एक आइडिया लगता है कि पहले किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आज किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। 2013 में क्या बात हो रही थी, 16 में क्या हो रहा था, 21 में क्या हो रहा था, 23 में क्या हो रहा था, 24 में क्या हो रहा है। तो उसके कारण जो है आपको अपने आप को एक तरह से वो आइडिया लगेगा कि दिस इज हाउ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड अर्लियर एंड नाउ द पैटर्न हैज चेंज्ड, दिस इज हाउ इट इज मेकिंग श्योर कि मतलब हमें जो है वो इसको आइडेंटिफाई करना है। फिर बात आती है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न एंड लेवल के भी प्रश्नों के उत्तर लिखें अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। अब 2022, 23, 24, 25 इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसके पैटर्न और लेवल के अनुसार आपको आंसर लिखने हैं। ऐसा नहीं कि मन में आई वही हमने लिख लिया। फिर बात आती है कि भैया हमने आपके लिए क्या किया है। तो हमने संभव 100 के नाम से एक प्रोग्राम जो है आपके लिए, आपको एप्लीकेशन आरएस जंक्शन की डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा ये प्रोग्राम जो हमने आपके लिए लाए हैं। उसमें अपडेटेड सिलेबस जो भी है आरपीएससी का, उसके अनुसार
टारगेटेड प्रोग्राम जो है वो है जहां पर 100 दिन में यानी 100 डेज में आपकी मेंस की आंसर राइटिंग कैसे बेहतर वे में हो सकती है उसको हम इंश्योर करते हैं। 100 दिन में हमने सिलेबस को आपके लिए डिवाइड किया है और हर डे वाइज वो सिलेबस के ऑथेंटिकेटेड नोट्स आपको प्राप्त होते हैं उससे जो है, और वो दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी, और ये दोनों के बारे में बात हो रही है जब मैं बात कर रहा हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो हमने पहले नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद में उन नोट्स से जो है आप पढ़ते हैं, अपना जो भी है वो है उससे आप वैल्यू एडिशन करते हैं, फिर आपको रोजाना 5 नंबर के और 3 जो है वो 10 नंबर के क्वेश्चन रोजाना लिखना होता है। जब आप वो लिखते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग, आपके हाथ को भी थोड़ा बहुत मतलब वो एहसास होता है कि आई नीड टू राइट समथिंग, सो माइंड एंड हैंड एटसेट्रा गेट्स मोर इंक्लाइन टू राइट द आंसर्स। उसके बाद में उन क्वेश्चंस को 3 इसमें ऑप्शंस हैं, जिसमें एक ऑप्शन ये है कि जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं उनके द्वारा उनको चेक किया जाता है। इसी के साथ आपको क्लासेज भी प्रोवाइड की जाती है मेंस में। किसी की दिक्कत है एथिक्स में समस्या आ रही है, किसी को अकाउंट्स में समस्या आती है, किसी को जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, ये सब जो है आप वहां पर पाते हैं। पेपर नंबर 4 में मान लो ऐसे एक नया सब्जेक्ट है तो वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम जो है आपका 100 दिन तक लगातार चलेगा। और आप जानते हैं कि जब तक कोई भी चीज को हम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो एक तरह से हैबिट बन जाता है। तो अगर आपने इस आंसर राइटिंग को अपनी हैबिट बना लिया तो आपको आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। आप चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो चेंज पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपना जो है लिखने का तरीका, गाइडेंस आपको कैसे होनी चाहिए वो सब इजाद कर लोगे एंड यू विल फील सो कंफर्टेबल व्हाइल राइटिंग ओरिजिनल आरएएस मेंस एग्जामिनेशन व्हेनेवर इट विल हैपन। अब बात आती है कि इसमें हम देते क्या हैं। तो देखिए इसमें हम आपको कंप्लीट नोट्स, जैसे मैंने आपको बताए, ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से हैं। ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज जिसमें एनसीईआरटी, आरबीएससी, राजस्थान अध्ययन और इसी के साथ राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट्स या फिर यूनिवर्सिटीज या फिर आपके राजस्थान की इकोनॉमिक रिव्यू या इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे। टॉपिक वाइज इसमें डेली टेस्ट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। इसी के साथ वीकली भी फुल लेंथ टेस्ट होता है। जैसे हर सप्ताह में 5 दिन जो है आपको टॉपिक वाइज डेली टेस्ट होंगे, 7वें दिन जो है आपको वीकली फुल टेस्ट देना पड़ेगा। इसका इन्विजिलेशन जो है हमारे एक्सपर्ट के द्वारा भी किया जाता है। टाइम टू टाइम आपके डाउट सेशंस होंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इसमें अवेलेबल है। वीडियो के सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासेस जो है इसमें है, और इसी तरीके से कंसेप्चुअल लेक्चर और पर्सनल मेंटरशिप भी इसी प्रोग्राम में दी जाती है। इस प्रोग्राम को हमने एक तरह से अगर आपको मैं कहूं तो 3 तरीकों से डिवाइड किया है। 3 तरीकों से मतलब एक ऑप्शन वो है जहां पर आप सेल्फ इवेल्युएट करते हैं। सेल्फ इवेल्युएट का मतलब आप ऐसे समझें, आपने जो भी नोट्स आपको प्राप्त हो गए, डे वाइज आपने जो भी लिखा वो खुद ने लिखा, मॉडल आंसर आपको प्राप्त हो गए हैं, उसका आप खुद इवेल्युएशन करते हैं कि भैया इस मॉडल आंसर में मैंने ये चूक गया, ये मेरे को लिखना था। तो वो प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। इसमें आपको नोट्स, डाउट सेशन सब कुछ मिलता है और इसकी प्राइस जो है इंट्रोडक्टरी प्राइस है, यानी कुछ समय के लिए हमने इसको 9,999 की कॉस्ट पर रखा है। 100 दिन का प्रोग्राम है तो आप ऐसे मानिए इसका पर डे का चार्ज एक तरह से 99 या 100 रुपीज ही है। अगर आपका 10,000 रुपए के में से भी कम प्राइस में अगर डेली की टारगेटेड मैनर में, कोई डिसिप्लिन्ड मैनर में अगर तैयारी हो रही है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको चुन लें। इसी में ही हमने दूसरा जो है वो ऑप्शन लाया है जिसमें इवेल्युएशन जो करते हैं वो करते हैं हमारे एक्सपर्ट। ये वो एक्सपर्ट्स हैं हमारे जिनको आरएएस की एग्जामिनेशन का बहुत लंबे समय का तजुर्बा है। आरएएस में खुद या तो वो सेलेक्ट हुए हैं या उन्होंने जो है काफी लंबे समय से टीचिंग करवाई है, वो जरूरतें जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस उन्होंने उस पर मेहनत की है। अब के समय की मांग क्या है उसको उन्होंने साथ में ध्यान रखा है। तो ये इवेल्युएशन बाय जो एक्सपर्ट है इसकी प्राइस जो है वो है 13,999, यानी करीबन 4,000 रुपए से ज्यादा है। लेकिन इसका यह फायदा है कि मॉडल आंसर तो आपको मिलता ही है, एक तरह से इसका प्लस पैकेज है जिसमें इवेल्युएशन जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। एक्सपर्ट आपको राय देते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं और बात करके जो भी आपकी कमजोरी है उनको बता सकते हैं और उनसे जो है वैल्यूएबल गाइडेंस ले सकते हैं। कोशिश ये है कि आपको जो भी मिले वो क्वालिटी मिले। फिर एक और हमने इसी संभव 100 प्रोग्राम में ही ऑफरिंग दी है जिसमें इवेल्युएशन बाय एक्सपर्ट के प्रोग्राम के साथ में क्लास लेक्चर भी हैं। क्लास लेक्चर का मतलब
जो भी हमारे मेंस की क्लासेस हैं, एथिक्स से लेकर के हिस्ट्री, इकोनॉमी से लेकर के आपकी एनवायरनमेंट यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, ये सब चौथा पेपर का जो हिंदी इंग्लिश है ना, वो तक भी ये सब यहां मिलेगा। और जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश में बात करी ऐसे की ना, तो वो भी सब कुछ आपको मिलेगा। यानी क्लासेस भी। कितनी प्राइस है इसकी? प्राइस है केवल मात्र 16,499 रुपए। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। अब आप एकदम से तो सोच रहे होंगे भैया इतना पैसा कैसे, लेकिन पैसे की बजाय आपको वो ध्यान रखना है कि अगले टर्म की बजाय आपका इसी टर्म में सिलेक्शन हो जाए, तो उतना पैसा तो आप कब का कब कमा लोगे। आपको मानसिक व्यथा नहीं होगी, आपकी जो लिखने की अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्रूव होगी। टारगेटेड मैनर में चलोगे तो कंट्रोल्ड स्टडी करोगे। ऐसा नहीं है कि आज मैं उस फ्रेंड के जाता हूं, आज मैं जो है इसको पढ़ लेता हूं। एक गाइडेड वे में आप चलोगे। अदरवाइज हमेशा क्या होता है, हम हमारा जो समय होता है वो रिसोर्सेज को एकत्रित करने में लगा देते हैं। वी शुड नॉट डू दैट। वी शुड ट्राई टू हैव अ स्टडी विच इज कंट्रोल्ड, विच इज डिसिप्लिन्ड, विच creates a habit in our mind and which is also resourceful। यहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो भी बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड हैं। तो इसलिए ये हमारा प्रोग्राम है। आपको अगर अच्छा लगता है प्रोग्राम तो हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर डेमो लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। वहां पर आप उस एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करते हैं तो ये मिलता है। कभी भी किसी भी चीज में फ्री की मानसिकता आपको ज्यादा नहीं रखनी है। मेन जो आपका मकसद है वो है आरएस की एग्जामिनेशन को क्लियर करना, क्योंकि जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो आपको सोशल प्रेस्टीज और जो सैलरीज मिलती है ना, उसका आप जो है इस कॉस्ट के सामने वो कुछ भी नहीं है। ये कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन वो कॉस्ट इसलिए है क्योंकि क्वालिटी आपको अवेलेबल करवानी है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको अगर किसी भी और मैटर के लिए कुछ भी चाहिए तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।